गांव की आवाज़ यूट्यूब चैनल पे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। अभी हम गांव दोअलल धलेवाला गांव के अंदर पहुंचे हुए हैं, जहां दोअलल धलेवाला गांव के अंदर यह तलवाड़ ई मित्रा है। इस तलवाड़ ई मित्रा की दुकान पर बीती रात्रि एक युवक ने धावा बोला और पीछे से जंगले को तोड़कर दुकान के अंदर घुसा और उसके पश्चात दुकान के अंदर पड़ी नकदी इत्यादि को निकाल कर ले गया। वहीं चलते हैं, इसी बीच दुकानदार से भी संबंध में उससे बातचीत भी करते हैं कि उनके द्वारा क्या चुनावड़ थाना पुलिस को सूचित किया गया है और चुनावड़ थाना पुलिस क्या मौके पर भी पहुंची है और पुलिस द्वारा क्या कोई कार्रवाई की गई है। भाई साहब, आप दुकान संचालक? हाँ जी। आपका नाम? गुरप्रीत। तो आपकी दुकान पे बीती रात्रि चोरी की वारदात हुई थी? हाँ जी, हाँ जी। तो थोड़ी जानकारी दे के बताओ कि चोरी की वारदात कितने बजे हुई है और चोर कहाँ से इस दुकान के अंदर घुसा है? और ये पीछे से घुसा, द्वार है पीछे डेयरी से, जी, द्वार के ऊपर चढ़ के वो जाली तोड़ के आया अंदर। तो उसके पश्चात अंदर आने के पश्चात आपका क्या क्या नुकसान हुआ है? नुकसान हुआ, हमारा 25,000 रुपया ले गया। तो 25,000 रुपये आपकी दुकान के अंदर ही रखे हुए थे? हाँ जी, बिल के पैसे थे, हमारी ई मित्रा बिल के पैसे आते हैं वो हम यही रख देते हैं। तो आपने पूरे वो गिन के रखे हुए थे? हाँ जी, 25,000 गिन के, रुपये? बिल्कुल गिन के रखे। तो इसको लेकर आपने चुनावड़ थाना पुलिस को सूचना दी थी? दी है सूचना। तो पुलिस मौके पर आई? अभी आई है पुलिस। तो पुलिस क्या कोई कार्रवाई करके गई है? अभी तो कुछ नहीं किया उन्होंने, कहते अभी देख लेंगे हम शाम तक। तो जो यह चोरी की वारदात की है तो ये पता लगा है कहाँ का है? ये हमारे गांव का ही है। नहीं, तो आपके गांव का ही है तो आपको ये कैसे पता? या सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से आपको पता लगा है? सीसीटीवी कैमरे में पता लगा है। तो हाँ जी, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं गली में, उसमें पूरी फोटो आ रही है जब आ रहा है और जा रहा है। तो उसके जब वो आया उसके चोट भी लगी है, वो निशान है खून के जहाँ पे लगे हुए। तो अब क्या है कि जैसे पुलिस यहाँ मौके पर पहुंची तो उस समय क्या उसके जो चोरी की वारदात की है उसको पकड़ के ले गई? अभी तक उसका कोई सुराग नहीं लगा, पुलिस ढूंढने लगी हुई है उसको। तो अभी भी आपका कहने का भाव है पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ किया या आपने उसका नाम पता भी बताया साथ में? सर हमने सबको बता दिया है क्योंकि फुटेज में सब कुछ आ गया। जी जी। बाकी हम यही मांग करते भी कार्रवाई हो, सारे गाँव का ही भला है। हमारे केले की चोरी नहीं, 15-20 घरों की और भी चोरी हुई है सर। 2 जान से सबसे ज़्यादा गोलियाँ जहाँ इस गाँव में बिकती है, 4-5-10 गाँवों के लोग जहाँ आके गोलियाँ लेके जाते हैं। इस गांव का बहुत बुरा हाल है। तो आपके गांव के अंदर आपका कहने का भाव है कि नशा ज़्यादा फैला हुआ है? बहुत नशा फैला हुआ है सर, बहुत ज़्यादा। इस पर अगर कार्रवाई नहीं हो तो कोई ना कोई 10-12 बंदे मर जाएंगे। तो इसको लेकर जैसे आपके गांव के अंदर इतना ज़्यादा नशा फैला हुआ है तो उसको लेकर आपने क्या है संबंधित चुनावड़ थाना या एसपी इत्यादि से आप मिले हो? सर हमने आज शिकायत लिखवाई है, उसके बाद जो भी कार्रवाई हुई आगे हम देखते हैं। हमारा सारा गांव हमारे साथ है, बिल्कुल इकट्ठा है गांव। अब इस पर पूरी कार्रवाई करवाएंगे। वहीं गांव के ये लोग मौजूद है और इनका यह भी कहने का भाव है कि इनके गांव के अंदर जो ये चोरी की वारदातें हो रही है इसका मुख्य कारण नशा है। नशा गांव के अंदर इतना ज़्यादा फैल चुका है कि जिसके कारण युवा नशे की लत को पूरा करने के लिए ऐसी चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा है। वहीं इन ग्रामीणों का कहना है कि इसको लेकर इन्होंने चुनावड़ थाना संबंधित थाना प्रभारी को भी इसके बारे में अवगत करवाया है। वहीं इनका कहना है कि यदि जल्द ही चुनावड़ थाना पुलिस ने यदि इस गांव दोअलल धलेवाला के अंदर जो नशा फैला हुआ है उसके प्रति यदि ठोस कदम नहीं उठाए और इस नशा बेचने वालों को धरपकड़ नहीं की तो ये आगामी गांव के लोग सभी इकट्ठा होंगे और एसपी कार्यालय के आगे धरना प्रदर्शन करने पर भी उतारू होंगे। वहीं इनका कहना है कि नशा एक उस दिमक की तरह है जो लकड़ी को चिमट जाता है तो पूरी की पूरी ख़त्म कर देता है, उसी प्रकार ये नशा इनके गांव दोअलल धलेवाला में फैला हुआ है। जल्द ही अगर पुलिस प्रशासन ने इस नशे को रोकने की अगर कवायद नहीं की तो निश्चित रूप से ही पूरा गांव नशे की इस लत में डूब जाएगा और पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। इसी को लेकर इन लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द पुलिस प्रशासन इन गांव के लोगों का साथ दें और जल्द से जल्द जो गांव के अंदर नशा बेचने वाले हैं उनके प्रति ठोस कदम उठाएं ताकि नशे को जड़ से ख़त्म किया जा सके। वहीं गांव दोअलल धलेवाला के हमारे साथ
भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं, ये महेंद्र जी बेम्बी, इनसे भी कुछ बातचीत करते हैं। भाई साहब, जो आपके गांव के अंदर ये जो नशा हद से ज़्यादा फैला हुआ बता रहे हैं, जिसके कारण आपके ही गांव के ये युवा है जो चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦਸੀਏ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। 5-6 ਜਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਗੋਲੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾਓ ਜੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ नहीं मिलते, उदो फिर जी चोरियां करते हैं जी। तो आपके गांव के अंदर जैसे आप अभी बता रहे हो, अभी 5-7 ऐसे लोग हैं जो ऐसे नशे के जो सप्लाई इत्यादि करते हैं, तो उसको बारे में आपने क्या संबंधित चुनावट थाना में उनके नाम वगैरह बताए सब कुछ? चुनावट थाने को पहले 2-3 महीने पहले अवगत कराया है, अब नाम नहीं बता सकते। मेरी गल सुनो, नाम दसांगे तो साढ़े ते अटैक होगा। ये तो प्रशासन की जिम्मेवारी है ना, सूचित करता है भी 4-5 जने है नशे बेच रहे हैं, हालांकि प्रशासन को पता भी है। तो यानी आपका कहने का भाव है कि पुलिस को पता होने के बावजूद भी पुलिस के है कि उन नशा बेचने वालों के प्रति कोई कार्रवाई नहीं कर रही है? बिल्कुल जी, कार्रवाई नहीं हो रही हमारे हिसाब से। तो यदि अब समय रहती है, यदि पुलिस ने यदि कार्रवाई नहीं की तो आगामी आपकी क्या रणनीति रहेगी? हमारी रणनीति की दसी है जी। साड़ी तो रणनीति है भी आपके बच्चों को असीं संभाल रहे हैं, साडा उन्होंने भुखे सानू अंधेरे 'च नज़र आ रहा है। क्योंकि बच्चे बाहर निकलेंगे, यार बेले ना जाएंगे, या यार बेले नशे करते हैं तो उन्होंने नशे के लत लाउणगे। ये तो प्रशासन ही रोक ला सकता है इहदे ते कि पिंड 'च गोलियां विकनियां बंद कराउण जी। ते जिहड़े घर घर गोलियां बेच रहे हैं, मेरे हिसाब से पिंड 'च जिन्नियां दुकानां ने 90% दुकानां हैं तो 30% नशा मिल रहा है जी। वहीं इन लोगों का कहना है कि इनकी आस्था केवल मात्र एसपी गौरव यादव पर ही टिकी है। एसपी गौरव यादव ही इस संबंध में एक्शन लेंगे और वो पुलिस प्रशासन को पाबंद करेंगे और उसके पश्चात ही इस गांव से नशे को ख़त्म किया जा सकता है। जिसके तहत महेंद्र सिंह बेम्बी का कहना है कि एसपी गौरव यादव इस गांव की सूद लें और जल्द से जल्द इस गांव में नशा बंद करवाने के लिए उनका साथ दें। हम दोवाला दलवाला के अंदर जो ईमतरा तलवार की दुकान पर चोरी की वारदात की गई थी, इसी दौरान इसकी सूचना मिलने पर चुनावट थाना से हेड कांस्टेबल उदयवान पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे हुए हैं और उनके द्वारा चोर को पकड़ भी लिया गया है, जिससे अब पूछताछ के लिए उसे लेकर जाया